हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 1 ऐप। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सरसाइज है, हमारा अभ्यास 1 ऐप है, इसमें कुछ बेसिक जो रूल है उसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना। सबसे पहले हम रूल को जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो योग का तत्समक अवयव है वो हमारा क्या है? जीरो है। अब कहोगे जीरो कैसे है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि योग का तत्समक जो अवयव होता है वो जीरो होता है। आपको प्रूव करने के लिए देख लीजिए, जैसे मैं 2/3 यहाँ 3 लिख रहा हूँ, तो 2/3 में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा? 2/3 ही आएगा आंसर। या फिर हम ये कहें कि जीरो में 2 कोई भी परमेय संख्या अगर हम जोड़ दें तब भी हमारे परमेय संख्या पे या संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा 2/3 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा योग का तत्समक जो अवयव होता है वो जीरो होता है। आगे एक्सरसाइज में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 है गुणा का तत्समक अवयव। तो गुणा का तत्समक जो अवयव है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए, मान लो ये 2/3 ही है। अगर हम इसको 1 से गुणा कर दें तब भी कोई संख्या पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 1 कम 2 और 2/3 ही आएगा। या फिर 1 में अगर हम 2/3 से गुणा कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 1 कम 2 और बटा 3 1 कम 3। यानी कि गुणा का कोई तत्समक अवयव पूछे तो आपको क्या बताना है? 1 बताना है। क्लियर? अब आगे सवाल में जो तीसरा है, इसमें योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा आपका। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? आपको विपरीत संख्या लिख देनी है। जैसे मान लीजिए, जस्ट आप कह सकते हो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि -1/2 है, परमेय संख्या चल रहा है तो परमेय संख्या मान लीजिए ये -1/2 है। तो अब एक -1/2 का कोई योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे +1/2। और इसको देखो, मान समान चिन्ह विपरीत मैदान साहब, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हमारा यह -2 है। क्या है? -2। अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 2 2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। या फिर आपका मान लीजिए प्लस है तो आपका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपका माइनस में है तो क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा। अगर आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि जस्ट उल्टा काम करना है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये 5/6 है तो इसका कोई प्रतिलोम पूछा, योगात्मक प्रतिलोम कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? -5/6 हो जाएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 0 आना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चौथा रूल है गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम में मान लीजिए कोई संख्या है तो इस संख्या को पलट देते हैं। देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो /1 है मान लेते हैं। तो ये इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मान लीजिए ये 3/5 दिया हुआ है तो आपका योगात्मक प्रतिलोम का क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, आपसे कोई कहे कि ये 5/3 लिखा है, आप इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। तो चलिए, अगर समझ गए तो हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसको आपको लिखना है। तो हमारा सवाल क्या है देख लीजिए। पहला सवाल है, बड़े ब्रैकेट में है, -6/7 है ना, +6/7 परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए ये बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है -6/7 +6/7 है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो ये -6/7 और ये +6/7
7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/7। तो आपको देखिए क्या करना है, देखिए ये मान समान चिन्ह विपरीत मैदान साफ है ना, यानी कि हर बराबर है। तो क्या करेंगे, एक बार आप लिखोगे और -6 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि क्यू के स्थान पर परमेय संख्या क्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो लेकिन क्यू के स्थान पर 0 ना हो, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को तो परमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 0 नहीं है और इसको भाग भी करेंगे तो 7 शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के नीचे बटा तो 1 है ये, तो यानी कि 0 का है ना, तो ये हमारा क्या है? 0 आपका क्या है? एक परमेय संख्या है। तो आप क्या कहेंगे? तो और ये कह रहा है सवाल कि परमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है? असत्य है। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सवाल है, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। देखिए एक्सरसाइज के पहले ही ये बताया गया था कि परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, इसलिए ये आपका क्या है? सत्य है। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा सवाल है, परमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। जी, ये आपका असत्य है, क्योंकि ये कह रहे परमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। नहीं, प्रतिलोम होता है ना, लेकिन क्या ये कह रहे हैं कि नहीं होता है, इसलिए ये आपका क्या है? असत्य है। तीसरा, अब हमारा चौथा सवाल है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। जी हाँ, कोई मान लीजिए ये -2/3 है, ठीक है, ऋणात्मक है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि 2/3 होगा। तभी तो क्या कहते हैं कि ये कटेगा तभी तो 0 आएगा। हमने क्या कहा था प्रतिलोम में? यही कहा था ना कि वही होगा, तो कटने पिटने सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको ये भी बताया गया था, मान लीजिए ये -5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +5 हो जाएगा। और अगर ये +5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है, तो ये आपका क्या है? सत्य है। क्लियर। हमारा पांचवा सवाल है, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज में बताया गया था परमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 होता है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? घटाने का, इसलिए ये क्या है? आपका असत्य है। छठवां सवाल है, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ये भी एक्सरसाइज से पहले बताया गया था कि गुणात्मक अवयव क्या है? तत्समक अवयव क्या है? 1 है, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। सातवां सवाल है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि इसने क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम, तो जैसे ये मान लीजिए -2/3 है या 5 है, कुछ भी है, ठीक है, कोई परमेय संख्या हो, तो गुणा करने पर संख्या पलटेगा तो जरूर, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 3/2 होगा। लेकिन ये माइनस गायब नहीं होता, माइनस चिन्ह वही रहता है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है, चिन्ह आपका गायब नहीं करना है कि पढ़ने। अब ऊपर जैसे -2 में है तो आप माइनस चाहे 2 में लगाओ चाहे 3 में, वैसे माइनस चिन्ह हमेशा अंश में ही होता है, ठीक है, हर में नहीं होता है, तो हमने ऊपर कर दिया। आप चाहे नीचे कर दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, लेकिन चिन्ह गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर माइनस है तो, ठीक है। तो यह बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है ऋणात्मक ही होता है, ठीक है, और उसका चिन्ह ऋण ही आएगा, ठीक है, ऋण में है तो ऋण में ही आएगा, माइनस में ही आएगा। स्टूडेंट्स, हमारा आठवां सवाल है, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है। ये कह रहे हैं अगर x का योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या है? x है ना, तो x बराबर 0, यानी कि x में क्या होगा? यहाँ पे 0, यानी x में जब हम 0 जोड़ देंगे तभी तो हमारा x ही होगा, यानी कि ये भी आपका क्या है? सत्य है। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहे हैं, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो हमने क्या कहा है, लंबी जरूर हो सकती है लेकिन सवाल आपको सारे समझ में आएंगे। तो देखिए, सबसे आसान तरीका देखिए मैं बताऊँ, जो ये खाली स्थान है यहाँ x मान लो, बस लग गया, चुटकी बजाते। देखिए कैसे, देखिए ये -5/12 है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस है प्लस, जो ये खाली स्थान है ना इसको x मान लीजिए, और ये -5/12 है, इसको वैसे उतार लीजिए, ठीक है। अब आपको देखिए करना क्या है, x को ऐसे रहने दीजिए, ये -5/12 इसे उतार लीजिए। अब देखिए इधर -5/12 मतलब पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, तो ये -5/12 है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? +5/12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मान समान, देखो -5 रुपया
ये मान लीजिए ये -5/12 बाकी थे और +5/12 हमने दे दिया, यानी मान समान चिन्ह विपरीत मैदान साफ, यानी x बराबर क्या आया 0 आएगा। यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सॉरी 0 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा 0, क्योंकि x बराबर क्या है 0, यानी कि इसी को x माना था तो x के स्थान पर 0 भर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। देखिए इसमें भी वही काम करना है, यहाँ पर जो डॉट डॉट है ना वहाँ पर क्या मानेंगे x मान लेंगे, बस हमारा सवाल लग जाएगा। देखिए ये -4/5 ऐसे रहेगा, माइनस है तो माइनस x, ये जो डॉट डॉट है ना यहाँ पर क्या मान लेंगे x, ये बराबर 0 रहेगा। अब -x को तो रोक लेंगे, इधर देखिए -4/5 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा +4/5 होगा। आप सोच रहे यही उत्तर ना, ये उत्तर नहीं है बबुआ, ये जो माइनस है ना इसको इधर भेज देंगे, यानी कि -4/5, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा -4/5 भरा जाएगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम दूसरा सवाल का जो तीसरा सवाल है इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हम वही जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या मान लेंगे x मान लेंगे, यानी कि क्या होगा देखिए 1/-2, ठीक है, और ये -1 है बराबर ये जो खाली स्थान है क्या मान लेंगे x मान लेंगे, लिख दिया। अब आपको देखिए क्या करना है, जो ये -1 है ना इसको हमें धनात्मक बनाना होगा। क्या बनाना होगा, धनात्मक बनाना होगा। तो इसको धनात्मक बनाने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए कि हम संख्या को पलट देते हैं, यानी कि ये -2 है ना ये ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। लेकिन एक नीचे हो जाता है तो हम एक लिखते नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 5 है, इसके नीचे बटा 1 है, मान लेते हैं, नहीं होता है तो मान लेते हैं, और इसके नीचे बटा 1 है, होता है कि नहीं। तो यहाँ भी ये -2 ऊपर हो जाएगा और एक नीचे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपको वो दिखेगा नहीं, ठीक है, वो नीचे लेकिन 1 है, तो यानी कि ये -2 क्या हो गया ऊपर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया, क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है, और ये बराबर x। इसका मतलब ये हुआ -2 हमारा क्या है, ये -2 कितनी बार है, एक बार है, यानी कि x बराबर -2। अब सीधा कर लीजिए, x इधर कर दिए, -2 इधर कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ क्या भरा जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चौथा सवाल भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, पहले हम ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। ये -2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और ये -1 है इसको ऐसे रहने दीजिए, और बराबर x जो डॉट है इसके जगह क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब इसको हम पहले काट देंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, और ये 3 3 खल्लास हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचा ये हमारा, यहाँ पर 1 बचा है, क्या बचा है 1, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी कि 1 1 9 1 हो जाएगा, है ना, -1 1 कम 1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा, और बड़े ब्रैकेट के बाद ये ऊपर क्या है -1 है, ठीक है, ये छोटा सा ये ऊपर ये 2 दूना 4 कटा था ये है, ठीक है, और ये -1 है, और ये बराबर x उतार दें। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने मतलब प्लस में बनाएंगे, प्लस में बनाने मतलब क्या, ये पलट जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे, लेकिन ये माइनस है ना माइनस रहेगा ज़रूर, यानी कि ये -2 हो जाएगा बटा 1 नीचे है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये ऊपर वाला क्या हुआ धनात्मक हो गया, मतलब ये भी ख़त्म हो गया। अब लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, उसका मतलब एक ही बार हुआ बराबर ये x हो गया। आप सीधा कर सकते हो, यानी कि ये -2 बराबर, इसका मतलब क्या -2 एक बार है बराबर x, यानी कि आप सीधा कर लो, है ना, x बराबर -2, यानी कि यहाँ भी क्या भरा जाएगा -2 भरा जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 2 है और ये x है, जब गुणा होता है तो ये हमेशा अंश में ही गुणा होता है, ठीक है, क्योंकि कटता तो काट देते, नहीं कटा तो ये सीधे अंश में गुणा हो जाएगा, यानी कि 2x का गुणा 2x, और ये क्या है बटा 3 है, और बराबर ये 1 है। अब आपको देखिए करना क्या है, अब इसके नीचे 1 है, यानी कि 2x को आप ऐसे उतार लेंगे, या आप समझिए इसके नीचे बटा 1 है, आप क्या करेंगे तिरछा गुणा, यानी 2x का गुणा करेंगे 2x, और ये 3 1 कम 3, यानी कि आप क्या करेंगे x को रोक लेंगे और ये 3 के नीचे 2 को भेज देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये माइनस, सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, ये -3/4 हो जाएगा, प्लस ये x बराबर 0 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये x तो ऐसे रहेगा, अब देखिए -3/4 है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा +3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा सवाल का तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये एक्स है इसे करेंगे और सब फिर ब्रैकेट को तोड़ देंगे, यानी गुणे ये -5/4 हो जाएगा, बराबर 1 है तो 1 रहने देंगे। अब आपको पहले बताया गया कि ये एक्स है ना, ये हमेशा अंश में गुणा होता है, तो यानी कि -5x और बटा ये 4 हमारा रहेगा, बट और क्या कहते हैं बराबर 1 है। अब 1 है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब देखिए तिरछा गुणा कर देंगे, यानी कि माइनस प्लस का गुणा माइनस और 5x के गुणा 5x बराबर, और इधर से तिरछा गुणा कर देंगे, यानी 4 एक कम 4। क्लियर। अब आपको देखो क्या करना है, ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब देखो x को रोक लेंगे और ये 4 के नीचे ये -5 है ना आएगा, क्योंकि ये गुणा है ना, x और -5 यानी गुणा है, तो ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब आपको पता है ये माइनस जो होता है ना हमेशा अंश में ही जाता है, यानी कि -4/5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल, इसमें भी आपको कुछ करना है, बिल्कुल सेम ही है। देखिए एक्स ऐसे रहेगा, गुणे है तो गुणे, देखिए माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस खल्लास, यानी कि खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 6/7 बराबर ये आपका 1 बचेगा। अब ये हमेशा अंश में ही गुणा होता है, जैसा कि अभी इधर हुआ है, यानी कि 6x का गुणा कितना हो जाएगा 6x और बटा ये 7 है, बराबर ये 1 है, 1 है बटा 1 मान लेंगे, फिर तिरछा गुणा कर देंगे, यानी 6x का गुणा 1 से करेंगे तो 6x होगा और 7 एक कम 7, यानी x को रोक लेंगे और ये 7, देखो x को रोक लेंगे और ये 7 वैसे उतार देंगे। अब ये चूँकि x के साथ 6 सेंटर गुणा तो है, तो ये नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तीसरा सवाल का अब हम पांचवा सवाल देख लेते हैं। इसमें भी कुछ दम नहीं रखा है, बिल्कुल ऐसे है। देखिए ये -5/4 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। क्लियर। गुणा है तो गुणा, ये माइनस हमेशा आपको क्या बताया, अंश में जाता है, यानी कि -4/5 हो जाएगा, और गुणे ये x है तो इसको ऐसे रहने देंगे, सॉरी बराबर लगा कर x है, ठीक है, तो ये बराबर x हो जाएगा। ठीक है। अब आपको देखिए ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि सब एक है, क्योंकि गुणा है, सब एक एक कम, देखो -5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सब एक है। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 एकम 1, यहाँ भी 1 एकम 1, यानी कि ऊपर आएगा माइनस प्लस 1 एकम 1, नीचे भी आएगा 1 एकम 1, यानी 1 को 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1, यानी कि x बराबर हमारा क्या आया है, 1 आया है। ठीक है। और इसको देख लेते हैं, तो इसमें देखेंगे -7/6 हो जाएगा, प्लस ये 7/6 हो जाएगा, बराबर क्या है, x है। अब देखिए मान समान है, चिन्ह विपरीत है, मधान साफ, यानी कि खल्लास, यानी कि -7/6 बाकी थे तो +7/6 दे दिया, तो यानी कि क्या बचा 0, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चलिए स्टूडेंट्स, हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले ही आपको बताया गया था कि योगात्मक प्रतिलोम आगे एक्सरसाइज में पूछेगा, और वो भी पूछ लिया। देखो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो हमने क्या कहा था, देखिए ये धनात्मक है, तो धनात्मक है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, विपरीत होगा, उल्टा बताया गया था कि नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये -3/8 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक, यानी 3/8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, ये भी बताया गया था। और ये -4 देखिए यहाँ भी नीचे लगा हुआ था माइनस, ठीक है, यानी कि -4/-7। तो देखिए आपका इसका क्या होगा, कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये एक तरफ से आपको भड़का रहा है, ये है आपका धनात्मक, जैसे 1/2 था वैसे ये भी है, धनात्मक ही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है। ठीक है, ये माइनस नहीं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपका धनात्मक तो है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4/7 होगा, ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पांचवा सवाल है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको समझाया गया था कि इसमें क्या करना है, क्या करना है, संख्या को केवल पलट देना है। जैसे ये 8/13 है ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 13/8 हो जाएगा, बस यही आंसर। इसमें देखिए -6/19 है ना, तो ये संख्या पलट जाएगा, यानी कि -19/6 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, देखिए 17/16, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 16 ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये 17 नीचे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 ऊपर जाएगा, यानी -1/9 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए ये 17 इसके नीचे 1 है, यानी कि 1 ऊपर जाएगा बटा
17 नीचे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको पहले गुणा करेंगे, यानी 2 9 18 और 5 चौका 20 होगा। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे। 2 9 18, 2 10 20। अब आपको क्या करना है, यानी कि 9/10 आया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट सवाल है, छठवां सवाल। देखिए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए आपने यहाँ पर जीरो देखा, क्या देखा, जीरो, तो आपने अंदाज़ा पहले ही लगा लिया होगा कि इसका उत्तर जीरो में ही आएगा, यानी कि जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि कई आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि अगर कोई सब में गुणा है, अगर बीच में कहीं जो अगर आपको गुणा नज़र आ गया तो समझो उसका उत्तर जीरो ही आएगा। फिलहाल देख लेते हैं। देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये -32 हो जाएगा, गुणे ये माइनस ऊपर जाएगा, यानी -5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। गुणे देखिए माइनस खल्लास हो जाएगा, यानी कि 3/20 हो जाएगा। गुणे आपका यार ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, तो इसको हम जीरो से गुणा कर देंगे तो ये जीरो ही हो गया। कि नहीं मानोगे, चलिए हम गुणा -13/5, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, हमने लगा दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ गुणा छूट भी गया था, यहाँ गुणा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये दे लीजिए। ठीक है, तो पहले हम जो कट रहा है संख्या हम उसको काट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 5 एकम 5 और 5 चौका 20, ये कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 8 32, ये भी कट जाएगा। इसको इस तरह से काटिए, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। देखिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, -1 -2 -3, यानी कि माइनस कितने हैं, 3, यानी कि उसका उत्तर माइनस में ही आएगा। अब ऊपर वाला गुणा कर लीजिए। देखिए 4 3 12, इधर क्या हो जाएगा -12, इधर क्या बचा है, केवल 7 बचा है। ठीक है, इधर गुणे 0 है, इधर क्या है माइनस, क्या है बताओ बाबू, गुणे -13/5 है। अब देखिए कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो जीरो को जब हम -13/5 को जीरो से गुणा करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा -12, अगर इसको हम जीरो से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और -12/7 को जीरो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।